नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस सोशियो सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर जो है हमारी ये चल रही है जी, यहां से 22 नंबर की 21 क्लास हम इस बैच के अब तक कर चुके हैं। साउंड अगर एक बार ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं जी। तो 21 क्लास कर चुके हैं। साइन सिनोनिम्स हमने सबसे पहले स्टार्ट किए थे और शायद 302 तक हमने फिनिश कर लिए हैं। 3433 इसके अंदर है। सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है जी। और यहां भी सॉफ्टवेयर भी यही कह रहा है कि सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ सही चल रहा है। इस एक प्लेटफॉर्म पर और देख लेते हैं। देखिएगा, क्लास की पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है और देखते हैं 22 नंबर की क्लास में पहला शब्द है परसिस्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्टबबॉर्न। या देखो, इसका अर्थ दो प्रकार से निकलता है। जिद्दी भी इसका अर्थ निकलता है और लगातार भी इसका अर्थ निकलता है। एक तरह से ये दोनों ही सेंस में इसका एग्जाम में अर्थ मतलब निकलता है एक तरह से ये, और दोनों ही सेंस में एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है। ये कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये कई बार होता नहीं है, जैसे कि हम आपने देखा होगा, जैसे कि हम किसी दुकान पर जाते हैं एक तरह से ये, और जैसे मेडिकल की बात कर लो एक तरह से ये, और हम मेडिकल की दुकान पर चले गए एक तरह से ये, और हम उसको कितना ही बोल दे, पर वो बंदा जो है नहीं है, मतलब सस्ता, अगर उसको ये बोल देना थोड़ा बहुत सस्ता कर दे दवाई को, ये वो नहीं मानता जी हमारी बात को एक तरह से ये। मतलब हम कितना ही बोल दें पर वो सस्ता नहीं करता, अंत तक अपनी बात के ऊपर टिका ही रहता है ये। यानी कि एक तरह से उसको हम कैसा समझिए, जिद्दी टाइप का ये, या यूं कह सकते हैं कि हमने लगातार उसे रिक्वेस्ट की भाई यार सस्ता कर दे, सस्ता कर दे, लेकिन फिर भी सस्ता नहीं कर रहा है ये। तो मैंने कहा पर का मतलब क्या होता है जी, पर का अर्थ निकलता है पर, सस्ता का अर्थ निकलता है सस्ता, अंत का मतलब होता है अंत। ही मतलब कि अंत तक हम बोलते रहते हैं कि यार भाई सस्ता कर दे, सस्ता कर दे, सस्ता कर दे, लगातार बोलते हैं ये, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ा रहता है, बोले नहीं सस्ता नहीं होगा जी, ये दवाई तो इतने रुपए की आएगी ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, जिद्दी या लगातार। आपके सामने फिर एक बार यहाँ एक वर्ड है पर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इजीली अंडरस्टूड। ये कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पष्ट हो एक तरह से ये, इसका अर्थ यही निकलता है। कनेक्शन कैसे करोगे, पर का मतलब क्या होता है, पर यानी होता है जी परफेक्ट। स्पीक मतलब कि स्पीक, अस का मतलब होता है हमें, स्पीक यानी बोलना। जो आदमी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बोलता हो तो हमें वो कैसे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है स्पष्ट। ये आपके पास में फिर एक वर्ड है परसूट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ निकलता कन्विंस, किसी को राजी करना, मनाना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे ये आपको सबको पता है। ये जनरली आपने ये देखा होगा कि हम जैसे रास्ते में चलते रहते हैं ये, और जब तैयारी करने का टाइम हो, जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार देखा होगा एक तरह से ये, हम भी अगर रास्ते में भगवान का कोई मंदिर मिल जाए तो हम जनरली बोल देते हैं एक तरह से ये, बोले क्या बोल देते हैं कि हे भगवान नौकरी लगा दे, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। तो ऐसे प्रसाद ही बोलकर ही भगवान को एक तरह से हम क्या करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, राजी करने की कोशिश करते हैं। तो ये राजी यहां से प्रसाद, ये तो मैंने कहा प्रसाद बोलकर हम भी क्या करते हैं, एक तरह से भगवान को मनाने की कोशिश करते हैं, राजी करने की कोशिश करते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है राजी करना या मनाना ये। उसके बाद देखिएगा, पर्टिनेंट का अर्थ निकलता है रेलेवेंट और अपोजिट, यानी बिल्कुल जो उचित हो, योग्य हो एक तरह से ये। और ये हर कोई ये कहता है ये कि आप बड़ों के साथ कैसे बात कर लो ये, पर जब छोटे जो टीनेंट अगर आपके पास में खड़े हैं ना, ये छोटे बच्चे अगर खड़े हैं एक तरह से ये, तो उनके सामने बिल्कुल उचित ढंग से भाषा का यूज करना चाहिए। तो मैंने कहा पर, मैंने कहा पर का मतलब होता है पर ये, टेनेंट का मतलब मैंने कहा कि टेनेंट ये। मैंने कहा हाँ, बड़ों से कैसे बात कर सकते हो, पर आपके पास में अगर टेनेंट खड़े हैं, छोटे बच्चे अगर खड़े हैं ये, तो उनसे हमेशा कैसे बात करनी चाहिए, बिल्कुल जो रेलेवेंट हो, नहीं एक तरह से। ऐसा नहीं फालतू कैसे कर रहे हो, कोई गाली बक रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या निकलता है एक तरह से ये, उचित या योग्य ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास पायस, जिसका अर्थ निकलता है डेवोटेटली रिलीजियस, यानी पवित्र या धार्मिक एक तरह से ये। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि हम गुजरते रहते हैं एक तरह से ये, अगर हम गुजरते रहते हैं रास्ते से ये, तो कई जैसे आपने भंडारा लगाते हैं ये, समझ रहे हैं। कई बार रैली जाती है जी, उस आज भगवान के वहां रैली जा रही है एक तरह से ये, उस मंदिर में रैली जा रही है, तो वहां जब भंडारा लगाते हैं, रोड पर ही मतलब लगे रहते हैं एक तरह से, आपने देखा होगा जनरली ये। तो वो हमें बुला बुला कर क्या कहते हैं, बोले यार बेटा आओ आओ, पीवो पीवो
पीओ, ये पवित्र है एक तरह से, ये चीजें ही है। तो देखना ये पीओ का मतलब होता है पीओ, और अस का मतलब होता है हमें। हमें वो क्या बोलते हैं, बोले बेटा पीओ, ये जो रसना, ये जो दूध ये मिल रहा है बहुत पवित्र है, ये भगवान का प्रसाद समझ कर पीओ ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, पवित्र। ये आपके पास है वर्ड कितने हुए, 307। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि एक बार आप मुझे इन पांचों वर्ड का मीनिंग बता दे। आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि पांचों के पांचों वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और पांचों ही शब्द से आपको 5 वर्ड और याद हो चुके हैं। जब एंटोनिम्स की सीरीज चलेगी नहीं है तो वहां पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये पांचों के पांचों वर्ड इनसे जो बने हुए वो सारे वहां दिए हुए हैं। ये बताइए, आपके पास है 303 से लेकर 307 तक ये वर्ड लिखे हैं। साइनों का पार्ट हमारा चल रहा है, 22 नंबर की क्लास पर हम आ चुके हैं। जी बिल्कुल परफेक्ट है जी। देखिएगा, हम कितना ही बोल दे पर वो बंदा नहीं है अंत तक भी, मतलब सामान को सस्ता नहीं करता है जी। दुकान पे जाते हैं दवाई की दुकान पर, ये कभी नहीं करता मेडिकल की दुकान पर ये। यानी कि हम लगातार बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, लगातार या जिद्दी। पर का मतलब परफेक्ट, स्पीक यानी कि मैंने कहा कि स्पीक यानी कि बोलना, और अस का मतलब क्या होता है, हमें। हमें सबको पता है, अगर कोई बंदा बिल्कुल परफेक्टली बोलता है नहीं है तो हमें वो बिल्कुल आसानी से समझ में आता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है स्पष्ट। ये मैंने कहा प्रसादी बोल के या प्रसाद बोल के भगवान को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको मनाने की कोशिश करते हैं, राजी करने की कोशिश करते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है राजी करना या मनाना। ये मैंने कहा पर किनके सामने, टीनेंट जो होते हैं ना एक तरह से, ये छोटे छोटे बच्चे, तो उनके सामने तो आपको हमेशा रेलेवेंट बात ही करनी चाहिए एक तरह से। ये आप बड़े तो कैसे कर सकते हैं, पर उनके सामने हमेशा रेलेवेंट बात ही है। उसके बाद देखिएगा, बोले बेटा पीओ, अस यानी हमें, हमें यही तो बोलते हैं, बोले आओ बेटा पीओ पीओ, भगवान का प्रसाद है ये, पवित्र है ये। इसका अर्थ यही निकलता है पवित्र एक तरह से। ये आपके पास है फिर एक वर्ड है पिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये याद हुआ तो कम से कम 2 से 3 वर्ड आपको और याद हो जाएंगे। इसका अर्थ निकलता है फीलिंग ऑफ सोरो एंड कंपेशन, यानी कि दया, करुणा का भाव एक तरह से। ये कई बार देखते नहीं है कि वो अपने घर वालों से पिटे जी एक तरह से ये, और जैसे ऐसी खबर हम सुनते हैं एक तरह से ये, तो हमें क्या आती है, एक तरह से दया की भावना आती है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पिटी, आज वो अपने घर वालों से बुरी तरीके से पिटे जी है, और जब ऐसा सब सुनते हैं नहीं है तो हमें भी क्या आती है, एक तरह से बड़ी दया आती है, और इसका अर्थ यही निकलता है दया। उसके बाद देखिएगा आपके पास है प्लॉसिबल, जिसका अर्थ निकलता है रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू, यानी कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल तार्किक हो और जो संभव हो कि हाँ ये सच है एक तरह से ये, उसको बोलते हैं व्यवहारिक एक तरह से ये। तो देखो कनेक्शन कैसे करोगे, प्लॉसिबल यानी कि पॉसिबल, प्लॉसिबल यानी पॉसिबल, जो चीजें संभव है एक तरह से ये, उसी को तो बोलते हैं व्यवहारिक एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास प्लंडर, प्लंडर का अर्थ निकलता है लूट, यानी कि लूटना। इसको तो डायरेक्ट ही कर दो, लूट यानी लूटना होता है ये। और देखो जहां, जैसे अभी हम अफगानिस्तान की बात करें एक तरह से, तो वहां तालिबान का राज आ चुका है, तो वहां लोगों में हर पल जो है ना अंदर ही अंदर एक डर सा बैठ गया है ये, कि यार कहीं हमें लूट ना ले, हमें लूट ना ले। तो मैंने कहा पल का मतलब होता है पल, अंदर का मतलब होता है अंदर। ही हर पल उनके अंदर क्या है, एक ही डर सताता रहता है ये, बोले यार हमें आज ना लूट ले, हमें ना लूट ले। इसका अर्थ यही निकलता है लूटना। उसके बाद देखिएगा पॉज का अर्थ निकलता है टू हंट इल्लीगली, यानी कि किसी का शिकार करना अवैध तरीके से, यानी कि यूं कह सकते हैं शिकार करना। कनेक्शन कैसे करोगे, जब भी सलमान खान, आपको पता है एक तरह से केस चल रहा है ठीक है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट वाले जज जो होते हैं ना एक तरह से वो भी कहीं ना कहीं मतलब कमेंट करने से चूकते नहीं एक तरह से ये। तो या यूं कह सकते हैं जज ना करके एक तरह से कोई ना कोई मतलब कमेंट करने से चूकता नहीं, बोले और पियो अच्छे तरीके से, और पियो दारू, हाँ और पियो अच्छे तरीके। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इन्होंने वो शिकार किया था ना एक तरह से ये, इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं ये। तो मैंने कहा पीवो, तो पीवो का मतलब होता पीवो, अच्छी का मतलब होता अच्छी, और पियो अच्छी तरीके से, नहीं नहीं और पियो ही है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो शिकार किया था ना एक तरह से, ऐसा कुछ आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। इसका अर्थ यही निकलता है शिकार करना ये। पॉइजन का अर्थ निकलता है जो बिल्कुल उदास हो, भावुक को एक तरह से, मार्मिक जिसको बोलते हैं, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस एक तरह से ये उदास मार्मिक एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है, घर में छोटी सी बात हुई, छोटी सी बात पर क्या हुआ कि आंटी ने खा लिया पॉइजन। देखो जी, पॉइजन यानी पॉइजन वो जहर वाला, आंटी यानी कि आंटी, छोटी सी बात कोई होगी होगी एक तरह से ये, और घर में चलती रहती नॉर्मल चीजें होती है एक तरह से ऐसे ही। तो मैंने कहा छोटी सी बात पर आंटी ने क्या खा लिया, पॉइजन खा लिया। जब हर किसी ने खबर सुनी है तो हर क्या होगा, बड़ा दुखी होगा, एक उदास सा होगा ये। इसका अर्थ यही निकलता दुखी या उदास के सेंस में। आपके पास है फिर एक वर्ड, वर्ड है पॉम्पस, जिसका अर्थ निकलता है एक्सेसिवली,
एलिवेटेड और ऑर्नेट, ये जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि सजा हुआ हो एक तरह से, ये वैभवपूर्ण जिसको बोलते हैं ये, या यूं कह सकते हैं बहुत ही शानदार एक तरह से इस सेंस में कह सकते हैं ये। तो मैंने कहा पोंपो, ये पोंपो वाला जो गाना था ना, ये पोंपो, मुझे याद तो नहीं कैसा गाना था ये। इसका मतलब होता है हमें हमें मतलब हमने ये सुना है एक तरह से ये जब गाना गाया था ये सोनाक्षी सलमान खान ने एक तरह से ये, तो इसे बहुत ही ज्यादा मतलब सजावट की गई थी एक तरह चारों ओर एक तरह से ये, और बड़ा शानदार लग रहा था ये। तो इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा सजावट के सेंस में, बहुत ज्यादा वैभवपूर्ण जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है पजेस्ट। पजेस्ट का अर्थ निकलता कंप्लीटली कंट्रोल बाय एन एविल स्पिरिट, यानी कि एक बुरी आत्मा के द्वारा किसी को कंट्रोल कर लेना, एक तरह से नियंत्रण में ले लेना। ये कई बार होता नहीं है, हम बुरी तरीके से फंस जाते हैं रास्ते के अंदर, ये रात का समय होता है ये। तो मैंने कहा देखो जी फंसे, तो मैंने कहा ये लो जी फंसे, मैंने कहा रात का समय होता है और हम क्या होते हैं फंस जाते हैं। और सैड का मतलब सैड यानी कि ये दुखी, और बुरी तरीके से सपोज करो कब्रिस्तान में चल रहे हैं, शमशान में चल रहे हैं जी, रात का समय है एक तरह से, और रात के 12 बजे हैं, वहां बुरी तरीके से आप फंस गए एक तरह से ये। तो कहीं ना कहीं कई बार कहते नहीं कि इसके अंदर तो ये वो आत्मा आ गई है एक तरह से, वही कंट्रोल कर रही है अब इसको ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि बुरी आत्मा के अधीन हो जाना, कंट्रोल में हो जाना। ये आपके पास से फिर एक बार 3, 1, 4 वर्ड है, इनमें से मैं बता दूं यहां से लेकर यहां तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये अभी तक आया नहीं है। मैंने कहा जब वो अपने घर वालों से पीटी तो हमें भी उसके ऊपर बड़ी दया की भावना से आई है, करुणा का भाव जिसको बोलते हैं ये। प्लॉसिबल यानी कि पॉसिबल, जो चीजें संभव होती है ना एक तरह से वही व्यवहारिक होती है, संभाव्य होती है एक तरह से ये। मैंने कहा हर पल उनके अंदर ये यही डर बैठ गया था ये कि यार ये तो लूट लेंगे लूट लेंगे लूट लेंगे, इसका अर्थ यही निकलता लूट नहीं है नहीं। और पियो अच्छी तरीके से ये ऐसा क्यों कमेंट करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे हुए ऐसे ये कि जो उन्होंने शिकार किया था एक तरह से, और इसका अर्थ यही निकलता है शिकार करना। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ये पॉइजन प्लस आंटी। छोटी सी बात में घर में आंटी ने क्या खा लिया जी, पॉइजन खा लिया। ये जब हर किसी को ये बात पता चली तो हर कोई क्या हुआ, बड़ा दुखी हुआ, उदास हुआ, और इसका अर्थ यही निकलता दुखी या उदास के सेंस में ये। मैंने कहा पो 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 वाला वो जो गाना था ना एक तरह से ये, उसमें क्या हुआ था, ये चारों तरफ आपने देखा था बड़ा शानदार तरीके से, ये बहुत ज्यादा मतलब कि सजावट से कर देना एक तरह से ये, उसी को बोलते हैं पंपस। ये मैंने कहा रात को फंसे जी आदमी, जब आदमी फंसा नहीं है तो बड़ा दुखी हुआ एक तरह से ये। कहां फंसा एक तरह से ये कई बार होता नहीं, जैसे किसी के अंदर कहते नहीं उसमें भूतनी आती है, भूत आता है उसके अंदर ये, तो घर वाले भी देखते बोले यार किसके चक्कर में फंस गए एक तरह से ये, किसके चक्कर में फंस गए एक तरह से, बड़े दुखी रहते हैं एक तरह से। यानी जब कोई बुरी आत्मा किसी को कंट्रोल कर लेती है ना एक तरह से ये, उसको बोलते हैं पजेस्ड। उसके बाद देखिएगा आपके पास है प्रेगमेटिक, जिसका अर्थ निकलता प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, यानी व्यवहारिक। ये इसका अर्थ क्या निकलता है प्रैक्टिकल, इसका साइनो यही पूछता, ध्यान रखना प्रैक्टिकल। ये जैसे दिवाली के दिन आपने देखा होगा, ये छोटे बच्चे जब फटाके जलाते हैं ये, तो मम्मी पापा यही बोलते बोले बेटा फटाके जला लेना ये, पर आग से मत खेलियो, आग से प्रैक्टिकल करने की कभी कोशिश मत करना ये। तो देखो जी पर का मतलब होता है पर, आग का मतलब होता है आग, मत का मतलब होता है मत। बोले पर आग से कभी भी मत करना ये, क्या बोले प्रैक्टिकल मत करना आग से कभी भी ये, इसका अर्थ यही निकलता है प्रैक्टिकल ये। उसके बाद देखिएगा प्रीच। प्रीच का अर्थ निकलता है धर्म संबंधित किसी को शिक्षा देना ये। डिलीवर अ सरमन, सरमन का मतलब होता है धार्मिक उपदेश एक तरह से, और रिलीजियस एड्रेस यानी धर्म से संबंधित किसी को शिक्षा देना। और हर धर्म के अंदर ये, हर धर्म में आपको पता है कि प्रत्येक धर्म के अंदर एक तरह से आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी मंदिर के अंदर, वहां पर क्या दी जाती है, धर्म से संबंधित शिक्षा ही दी जाती है। तो देखो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो प्रीच और साउंड ऑफ टीच, कि जी वो अब मतलब वहां जब मंदिर में जाते हैं नहीं है, वो क्या पढ़ाते हैं एक तरह से धर्म से संबंधित शिक्षा ही देते हैं। ये पहला तो ये। दूसरा ये होता है कि पर का मतलब होता है पर, इसका मतलब होता है प्रत्येक। पर आप किसी मंदिर पर चले जाइए, किसी भी मंदिर पर आप चले जाइए एक तरह से, वहां पर प्रत्येक एक तरह से ये हर कोई व्यक्ति एक तरह से वहां क्या करता है, जो भी वहां उससे मतलब रिलेटेड होता है एक तरह से मंदिर से, वो जनरली हमें धर्म से संबंधित शिक्षा ही दिया करता है। और इसका अर्थ यही निकलता है धर्म से संबंधित शिक्षा देना ये। फिर उसके बाद में है प्रीडोमिनेंटली, यानी कि मेनली जो मुख्य रूप से हो ये, या फॉर द मोस्ट पार्ट जो मुख्य रूप से हो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखो जो कहते नहीं है कि मेनली एग्जाम में क्या होता है, ये पहले 2 मिनट तो हमें बिल्कुल ऐसे दिमाग को मतलब स्टेबल करना चाहिए कि हाँ अब मुझे क्वेश्चन मतलब कि अब मैं सही तरीके से कर सकता हूं ये, या पहले 2 मिनट तो केवल उन्हीं क्वेश्चन में लगाने चाहिए एक तरह से ये, मुख्य रूप से मतलब मेनली उन्हीं क्वेश्चन में लगाने चाहिए जल्दी जल्दी आते हुए। तो मैंने कहा प्री का मतलब होता है पहले, दो का मतलब क्या होता है जी 2 मिनट का मतलब मैंने कहा जी मिनट, तो पहले के 2 मिनट जो है नहीं वो तो हमें मेनली उन्हीं क्वेश्चन में लगाने चाहिए, मुख्य रूप से उन्हीं क्वेश्चन में लगाने चाहिए जो हमें जल्दी जल्दी आता हो। तो इसका अर्थ यही निकलता है मुख्य रूप से, यानी कि मेनली। आपके पास है फिर एक वर्ड है प्रीफेस, शायद मेरे हिसाब से
हर किसी को पता है कि जब हम आप किसी बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपका सामना इसी से होता है कि उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, यानी कि भूमिका जिसको बोलते हैं ये। तो देखो, प्री का मतलब पहले, फेस का मतलब क्या होता है, सामना करना। प्री का अर्थ निकलता है पहले, और फेस का मतलब क्या होता है, सामना करना। तो सबसे पहले हम किसका सामना करते हैं, प्रीफेस का सामना करते हैं, यानी कि उसका जो इंट्रोडक्शन होता नहीं है उसी का सामना करते हैं किसी भी बुक में, और इसका अर्थ यही निकलता है इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। प्री मैच्योर का अर्थ यह निकलता है कि हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड टाइम, ये यानी जो उसका एक सामान्य समय था या जो एक एक्सपेक्टेड टाइम था नहीं, उससे पहले वो चीज घटित हो जाना ही है, उसको क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर हो जाना ही है। तो देखो जी, ये समय पूर्व एक तरह से ये। तो देखो प्री का मतलब क्या होता है, पहले। कई बार कहते नहीं है कि यार ये लड़का जो है नहीं है, मतलब कई बार कईयों को देखते हैं जैसे उनकी हाइट बढ़ जाती है, शरीर अच्छा खासा बढ़ जाता है, जो उनकी हम वो पूछते हैं एक तरह से, बोले यार तेरी एज कितनी है, तो बोले मेरे तो अभी 15 साल ही है, जबकि वो लगता कितने का है, जैसे मानो कि एक तरह 25 साल का लड़का हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब 10 साल पहले ही वो बंदा इतना मेच्योर हो चुका है एक तरह से ये। इसका मतलब जो नॉर्मल उसका टाइम था, एक एक्सपेक्टेड टाइम था, उससे पहले वो चीज घटित हो गई है। तो देखो, प्री का मतलब पहले, मैच्योर का मतलब मैच्योर, ये तो मैच्योर हो जाना किससे, टाइम से पहले एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, जो मतलब नॉर्मल जो टाइम होता है, जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है, उससे पहले कोई चीज घटित हो जाए। उसके बाद देखिएगा प्रोक्योर। प्रोक्योर का अर्थ निकलता है टू एक्वायर, यानी कि प्राप्त करना ये। तो आपको पता है कि जब कोरोना आया तो हर किसी के दिमाग में ये घूम रहा था कि इसका इलाज कैसे हुआ, लेकिन जो प्रोफेसर है, हर देश के जितने भी प्रोफेसर, उन्होंने सबने मतलब एक तरह से इसका इलाज क्या कर लिया जी, प्राप्त कर लिया एक तरह से, कैसे ठीक होगा। प्रो का मतलब होता है प्रोफेसर, क्योर का अर्थ निकलता है इलाज ही, यानी जितने भी प्रोफेसर नहीं है, चाहे देश के, हमारे देश के, चाहे विदेशों के, एक तरह से ये सबने अब इसका जो इलाज है ना वो कैसे होगा उस चीज को प्राप्त कर लिया है, और इसका अर्थ यही निकलता है प्राप्त करना। आपके पास में फिर एक बार यहाँ रिवीजन स्लाइड है, गौर से देखिएगा। बोले बेटा कुछ भी कर लेना पर आग से कभी प्रैक्टिकल मत करिए, तो इसका अर्थ यही निकलता है प्रैक्टिकल। ये ध्यान रखना, वन वर्ड में भी आया हुआ है, साइनो इंटो में भी पूछा हुआ एग्जाम में ये। किसी भी मंदिर पर चले जाइए आप एक तरह से ये, किसी भी धर्म के मंदिर पर या मंदिर वगैरह जो भी एक तरह से ये, वहां पर ईच एंड प्रत्येक, प्रत्येक मतलब व्यक्ति जो होता है एक तरह धर्म से संबंधित शिक्षा ही वहां दिया करता है ये। उसके बाद देखिएगा, प्री यानी होता पहले, दो का मतलब कितना होता, दो मिनट, यानी होता है ये मिनट। तो मैंने कहा पहले जो 2 मिनट है ना एग्जाम में, हमें मुख्य रूप से मेनली उन्हीं क्वेश्चन को देने चाहिए जो हमें जल्दी जल्दी आते हो, और इसका अर्थ यही निकलता है मेनली, यानी मुख्य रूप से ये। प्री यानी होता है पहले, फेस का मतलब होता है सामना करना ये। प्री का मतलब पहले, और फेस का मतलब सामना करना। तो सबसे पहले बुक में किसका सामना करना पड़ता है, उसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है ना ये, उसका, यानी कि भूमिका जिसको बोलते हैं ये। वो मैच्योर हो गया कहाँ, पहले ही मैच्योर हो गया जी। प्री यानी पहले, मैच्योर यानी मैच्योर, यानी टाइम से पहले ही मैच्योर हो गया एक तरह से बनता ही है। यानी जो एक नॉर्मल टाइम था कि जो 25 साल में मतलब ऐसा दिखेगा ये, उससे पहले 15 साल में दिखने लग गया ये। इसका अर्थ यही निकलता है समय पूर्व हो जाए एक तरह से ये। प्रोक्योर का अर्थ निकलता है एक्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। कनेक्शन कैसे करेंगे, प्रो यानी होता है प्रोफेसर, क्योर का अर्थ निकलता है इलाज ही, और प्रोफेसर जितने भी है, चाहे देश, अपने देश के चाहे विदेशों के, सबने कोरोना का इलाज कैसे होगा इस चीज को प्राप्त कर लिया है, और इसका अर्थ यही निकलता है प्राप्त करना। आपके पास से फिर एक बार यहाँ वर्ड है प्रोडिगल, जिसका अर्थ निकलता है एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी कि खर्चीला। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, कई बार कहते नहीं है कि वो लड़की तो बड़ी घमंडी है यार, ये बहुत पैसा खर्च करती है अपने घर का ये। तो देखो ये प्राउडी, तो मैंने कहा जी प्राउडी यानी कि घमंडी, गर्ल यानी कि गर्ल यानी कि लड़की है, तो मैंने कहा वो लड़की तो बड़ी घमंडी है जी, एक तरह से बहुत सारा पैसा खर्च करती है, यानी कि खर्चीला एक तरह से है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है प्रोडिगियस, जिसका अर्थ निकलता विशाल, बहुत बड़ा। एनॉर्मस जिसको बोलते हैं ह्यूज, बहुत अच्छे वर्ड है दोनों के दोनों, ये एग्जाम में दोनों ही आए हुए हैं ये। कनेक्शन कैसे करोगे, जितने भी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, बड़े बड़े दिग्गज, ये उनका नेटवर्क भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ये, देश विदेश सब जगह फैला होता है ये। तो देखो जी, ये प्रो का मतलब प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं एक तरह से वो, और दिग्गज, मैंने कहा जी ये आ जाएगा यहाँ से दिग्गज, ये जो बड़े बड़े जो प्रोफेशनल दिग्गज लोग होते हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं एक तरह से ये, उनका नेटवर्क भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है एक तरह से ये, देश विदेशों में फैला होता है, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत बड़ा, मतलब कि विशाल। उसके बाद देखिएगा प्रोफाउंडली, जिसका अर्थ निकलता है टू अ प्रोफाउंड एक्सटेंट। प्रोफाउंडली का अर्थ क्या निकलता है, जो डीप में जाकर मतलब उसके ऊपर कुछ काम करे एक तरह से, इस सेंस में ये। और प्रोफेसर को जब कोई चीज मिल जाती है नहीं है, तो देखिएगा एक बार ये प्रो का, देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, गंभीरता पूर्वक या गहराई में जाकर एक तरह से ये कह सकते हैं, ये गहराई में जाकर ये। तो प्रो का अर्थ क्या निकलता है, प्रोफेसर। फाउंड का मतलब क्या होता है, मिलना। जब भी प्रोफेसर को कोई छोटा सा भी कोई चीज मिलती है नहीं है, तो वो उसी चीज के ऊपर मतलब कि काफी गहराई में जाकर एक तरह से ये
काफी गहराई में जाकर उसके ऊपर रिसर्च करने लग जाते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है काफी गहराई में जाकर एक तरह से गंभीरता पूर्वक, जिसको हम बोल सकते हैं, ये इसका अर्थ ये निकला करता है। इस सेंस में एग्जाम में पूछता है ये। प्रोग्नोसिस का अर्थ निकलता है रोग का कारण निर्धारण, यानी लाइकली कॉज ऑफ अ डिजीज और एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब वही बीमार, एक तरह से बीमारी है, जो हम पहले कर चुके हैं वर्ड को ये, यानी कोई भी बीमारी जो होती है ना एक तरह से उसका जो संभावित जो कोर्स है एक तरह से उस चीज की बात की जा रही है, यानी रोग के जो कारण का निर्धारण है नहीं है। जैसे डायग्नोसिस वर्ड होता है ना, वैसे प्रोग्नोसिस वर्ड हुआ करता है ये। तो मेरे हिसाब से काफी कॉमन वर्ड है ये, कोई हमें नीड होगी नहीं इसका कनेक्शन की। ये आपके पास फिर एक वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड, जिसका अर्थ निकलता है कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो ये वर्ड भी आपको डायरेक्ट याद हो सकता है, ये बोले कि कैसे, क्योंकि इसमें खुद ही लॉन्ग आ रहा वर्ड ये, और ये प्रोलॉन्ग से ही वर्ड बना है प्रोलॉन्ग्ड ये। तो जो मतलब कि पूरा लॉन्ग है जी, लंबे समय तक चलेगा एक तरह से ये, यानी कि दीर्घकालीन जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा प्रॉम्प्ट का अर्थ निकलता है प्रेरित करना या तुरंत, यानी टू असिस्ट और एनकरेज, ये किस मतलब तुरंत, या इसका अर्थ क्या निकलता है तुरंत या प्रेरित करना ये। और परमपिता परमेश्वर जो होते हैं एक तरह से ये, परमपिता परमेश्वर जो होते हैं एक तरह से ये, वो जब अगर हमें प्रेरित करे एक तरह से एनकरेज करे किसी काम को करने के लिए, तो हम क्या करते हैं तुरंत वो काम स्टार्ट कर देते हैं जी ये। तो देखो ये, या आपने धारावाहिक में देखा होगा ये, जब परमपिता परमेश्वर के किसी को दर्शन हो जाते हैं ये, तो वो हमें क्या करते हैं कोई भी काम करने के लिए एनकरेज करते हैं, प्रेरित करते हैं, और उस काम को हम तुरंत करना स्टार्ट कर देते हैं ये। तो देखो जी, मैंने कहा परम, तो ये तो आया परम, पित यानी कि पिता, तो मैंने कहा परम पिता परमेश्वर अगर हमें एनकरेज करे, प्रेरित करे, तो उस काम को हम तुरंत करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है प्रेरित करना या तुरंत ही। उसके बाद देखिए वर्ड है आपके पास में, चक्कर क्या हुआ, अच्छा सीरीज गलत हो गई यहां, देखिएगा प्राउडी प्लस गर्ल, यानी कि वो घमंडी लड़की है जी, बहुत पैसा खर्च करती है घर का ये, यानी कि खर्चीला एक तरह से ये। मैंने कहा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, उनका नेटवर्क भी देश विदेशों में फैला होता है, यानी बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है बहुत बड़ा, यानी कि विशाल ये। और प्रोफेसर को जब कोई चीज मिल जाती है नहीं, तो उसके ऊपर काफी गहराई में जाकर वो रिसर्च करते हैं एक तरह से ये, काफी गहराई में जाकर गंभीरता पूर्वक यूं कह सकते हैं एक तरह से ये, बड़ा सीरियस होकर ये। उसके बाद देखिए रोग के कारण का निर्धारण जिसको बोलते हैं, मैंने कहा अगर हमने याद किया डायग्नोसिस तो वैसे याद हो जाएगा प्रोग्नोसिस ये। मैंने कहा जी उसका पर क्या, वो तो लॉन्ग चलेगा जी, लंबा चलेगा एक तरह से, जिसको बोलते हैं दीर्घकालीन ये। परम पिता परमेश्वर जो होते हैं नहीं, अगर उनके दर्शन हो जाए तो वो हमें क्या करते हैं किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं एक तरह से, और उस काम को करने में हम भी क्या होते हैं तुरंत जुट जाया करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है तुरंत या प्रेरित करना ये। आपके पास में है प्रोस्पेक्टिव ये, इसका अर्थ निकलता है जो एक्सपेक्टेड हो या जो एक्सपेक्टेड टू बी, यानी कोई ऐसी जो मतलब कि कहते हैं ना वो भावी एमएलए है जी एक तरह से, प्रत्याशित है एक तरह से कह सकते हैं ये, कि ये उम्मीद है कि हाँ ये बन सकता है एक तरह से ये। और अगर हमें ऐसा एक्सपेक्ट हो जाए, मतलब कि हमें ऐसा एक्सपेक्टेड हो कि यार ऐसा हो सकता है ये, तो उस काम को करने पर हम भी क्या करते हैं एक तरह से बिल्कुल एक्टिव तरीके से लग जाते हैं ये। तो देखो ये, जब हमें ऐसा लगता है कि ऐसा एक्सपेक्टेड है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा एक्सपेक्टेड है, मतलब कि ये ऐसा हो सकता है ये, तो उस काम को करने पर हम भी क्या होते हैं पूरी तरीके से एक्टिव होकर लग जाते हैं ये। वैसे तो इजी वर्ड है, नॉर्मली हम लैंग्वेज में बोलते हैं बोलचाल में ये, फिर भी आप ऐसे कर सकते हैं। पर का मतलब होता है पर, उस पे का मतलब होता है जी उस पे, और एक्टिव यानी कि एक्टिव। तो देखो जी मैंने कहा अगर हमें ये पता चल जाए, अगर हमारे दिमाग में एक बार भी ये चीज आ जाए कि ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, जैसे एग्जाम जो है ना ये वो इस तारीख को होगी, तो उस पर हम क्या करते हैं फिर पूरा एक्टिव होकर लग जाते हैं एक तरह से ये। इसी को बोलते हैं प्रत्याशित, यानी कि जो एक्सपेक्टेड हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा पर उसके ऊपर फिर क्या करते हैं हम, ये बिल्कुल एक्टिव होकर लग जाते हैं एक तरह से, और इसका अर्थ यही निकलता है एक्सपेक्टेड यानी कि प्रत्याशित ये। आपके पास से फिर एक वर्ड है प्रोस्पर, ये याद होना, मतलब कम से कम 3 वर्ड याद हो जाना ये। इसका अर्थ निकलता है सफल होना, समृद्ध होना एक तरह से ये। करेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है मैक स्टडी प्रोग्रेस, यानी कि लगातार मतलब कि प्रोग्रेस उन्नति करते रहना, समृद्ध होना, सफल होना ये। देखो जिन परिवारों के अंदर परस्पर एक दूसरे को सहायता करने की, मदद करने की जो भावनाएं होती है ना एक तरह से ये, उन परिवारों को आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मतलब कि मतलब वो समृद्ध होता है एक तरह से ये, अमीर होता है यूं कह सकते हैं एक तरह से ये, फलता फूलता जल्दी एक तरह से ये। तो मैंने कहा परस्पर ये, परस्पर यानी कि परस्पर, मैंने कहा जिन परिवारों के अंदर परस्पर एक दूसरे को सहायता करने की फीलिंग होती है नहीं ये, वो उसकी मदद, वो उसकी मदद, वो उसकी मदद, ये वो परिवार बढ़ता भी जल्दी है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है जो मतलब सफल होना, समृद्ध होना। अब इस वर्ड से 2 वर्ड और बने हैं, तो देखिएगा एक बार ये प्रॉस्पेरिटी है, यानी अफ्लुएंस और वेलफेयर, जिसको बोलते हैं समृद्ध से बना समृद्ध, यानी संपन्नता जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा खासा धनवान के सेंस में ये। तो मैंने कहा जिनके अंदर रहती है ये, परस्पर का मतलब होता है परस्पर,
रहती का मतलब होता है रहती है। जिन परिवारों में परस्पर एक दूसरे को सहायता करने की भावना रहती है वो परिवार बढ़ता भी जल्दी है, समृद्ध भी जल्दी होता है एक तरह से। अच्छा खासा धनवान धनी परिवार के सेंस में कह सकते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है समृद्ध होना, वही समृद्धि एक तरह से ही है। एक वर्ड और है जो शायद इसी में होगा, प्रॉस्परस, है जिसका अर्थ निकलता जो रिच हो, वेल टू डू हो, यानी अमीर धनी एक तरह धनी हो एक तरह से, ये तो वो उसी को बोलते हैं समृद्धि है। तो इसका मतलब हुआ क्या है, आप पॉइंट को अगर समझे तो तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये भी पूछा हुआ है, जो आप देख रहे हैं ये भी पूछा हुआ है, और प्रॉस्पर से ही बना है प्रॉस्पेरिटी। तो मैंने कहा ये तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। अब इसको याद कैसे करें एक तरह से ये, तो मैंने कहा इसको देखो, आप चाहे याद ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, लिंक आपको एक से ही करना है ये। आप या तो ऐसे भी कर सकते थे, जिन परिवारों में ये परस्पर एक दूसरे को मतलब कि सहायता करने की भावना होती है, उनमें हमें पता है, ये हमें पता है कि जिन परिवार के अंदर एक दूसरे को मदद करने की भावना होती है, सहायता करने की भावना होती है, वो परिवार बढ़ता जल्दी समृद्ध जल्दी होता है, यानी कि वो धनी परिवार होता है एक तरह से ये। अब इसका अर्थ भी वही निकलना, समृद्ध होना, यानी कि वो धनी होना, सफल होना, इस सेंस में इसका भी अर्थ वही, इसका भी अर्थ वही निकलना ही है। और तीनों ही एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये तीनों वर्ड जो है ना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये, तो जरा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि काम की चीज है आपके लिए ये। वर्ड है प्रोविजनल, जो कहना चाह रहा है कि अरेंज हो या जो एग्जिस्टिंग हो फॉर द प्रेजेंट, जो केवल एक वर्तमान के लिए मतलब कि एक तरह से कोई चीज मतलब एग्जिस्ट हो, ये उसको बोलते हैं तात्कालिक, अस्थायी, कैसे टेम्पररी जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। आपको पता है जैसे कि अगर हम बात करें कॉलेज की, जैसे सपोज कीजिए आप बीटेक कर रहे हैं जी, और बीटेक करने के दौरान अगर सपोज कीजिएगा आपको पता है कि जो डिग्री है ना वो हैंड टू हैंड नहीं मिला करती है। जो डिग्री होती है ना ये, मैंने कहा जो डिग्री होती है वो हमें हैंड टू हैंड नहीं मिला करती है एक तरह से ये। वो कैसा मिला करती है, वो बाद में मिलती है। उससे पहले हमें क्या मिलता है, वहां एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है ये, जो केवल आपके मतलब कि मतलब अरेंज किया जाता है, यूं कह सकते हैं एक तरह से वो प्रेजेंट के लिए मतलब वर्तमान के लिए एक तरह से आपके लिए काम की चीज है ये। मतलब ऐसा नहीं कह सकते वो परमानेंट है एक तरह से ये, यानी अस्थायी के सेंस में ये। तो मैंने कहा प्रोविजनल यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये। तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें दिया जाता है ना ये, वो केवल एक अस्थायी चीज ही होती है, इसका अर्थ यही निकलता है अस्थायी के सेंस में ये। पॉजिटिव वर्ड है समृद्ध होना, धनी होना, नेगेटिव नहीं है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है प्रूडेंट, अर्थ निकलता वाइज, सेंसिबल, बुद्धिमान, चतुर। ये कनेक्शन कैसे करोगे, प्रूडेंट और साउंड ऑफ स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट अपने आप को क्या समझता है जी, मैं बड़ा बुद्धिमान हुई है, तो इसका अर्थ यही निकलता है बुद्धिमान या चतुर। उसके बाद देखिएगा वर्ड है क्वास, इसका अर्थ निकलता समाप्त कर देना भी, या किसी चीज का खंडन करना, या किसी को दबाना एक तरह से ये। इसके मतलब कि अर्थ जो है ना वो तीन निकलते हैं जी। दबाना भी इसका अर्थ निकलता है किसी को सप्रेस कर देना एक तरह से ये भी निकलता है ये भी इसका अर्थ निकलता है। और एग्जाम के अगर मैं बात करूं नहीं है तो नॉर्मली जो इसका जो मीनिंग पूछा जाता है ये, वो इसी सेंस में उठाता है, किसी को दबाने के सेंस में ये। तो मैंने कहा इसको हम जनरली याद इसी सेंस में करेंगे, दबाने के सेंस में। तो मैंने कहा क्वैश यानी कि स्क्वैश, और स्क्वैश गेम में क्या रहता है, ये एक दूसरे का जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनका एक दूसरे का टारगेट क्या रहता है, एक तरह से एक दूसरे को दबाने का टारगेट रहता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से दबाने के सेंस में ये। आपके पास वर्ड हुए 333, गौर से देखिएगा, मात्र 100 वर्ड और रहे हैं सिनोनिम्स वाले पार्ट का। देखिएगा मैंने कहा अगर हमें ऐसा एक्सपेक्टेड हो, ऐसा संभावना हो कि हाँ ऐसा होगा, यानी कि प्रत्याशित हो एक तरह से ये, तो करेक्शन कैसे करेंगे। तो अगर सपोज जैसे आपको ऐसा लगे कि यार ये एग्जाम इस महीने में होगी, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्टिव होकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी हमें एक्सपेक्टेड हो ऐसा ही है। तो मैंने कहा पर का मतलब होता पर, उस पे का मतलब होता है उस पे, और एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव। पर उस पे क्या करते हैं हम, ये बिल्कुल एक्टिव होकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो हमें एक्सपेक्टेड हो एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है प्रत्याशित। जहां परस्पर भावना रहती है एक दूसरे को सहयोग करने की, वो परिवार हमेशा समृद्ध ही होता है, फलता फूलता जल्दी है, प्रोग्रेस उसकी जल्दी होती है, इस सेंस में इनका अर्थ निकला करता है। और तीनों वर्ड ध्यान में, इससे यह बना है और यहां से यह बना हुआ है। प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट हमें दिया जाता है वो हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है, और इसका अर्थ यही निकलता है अस्थायी के सेंस में, जो केवल प्रेजेंट के लिए एग्जिस्ट करेगी। मैंने कहा प्रूडेंट और साउंड ऑफ स्टूडेंट ये, और हर स्टूडेंट अपने आप को बुद्धिमान ही समझता है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है बुद्धिमान। उसके बाद देखिएगा क्वैश, तो मैंने कहा क्वैश यानी कि स्क्वैश, और स्क्वैश गेम जो होता है ना उसमें टारगेट क्या रहता है, एक दूसरे को दबाने का। तो इसका अर्थ वो भी निकलता है खंडन करना, लेकिन एग्जाम में मेनली जो पूछता है ना वो दबाने के सेंस में ही पूछा जाता है ये। क्वीर का अर्थ निकलता है स्ट्रेंथ, ऑड, विचित्र एक तरह से ये। तो मैंने कहा अगर सपोज करो कोई आदमी ऐसा है जी जो बियर वगैरह बिल्कुल नहीं पीता एक तरह से ये,
अगर आपको आपने उसको किसी दिन एक तरह से बियर पिला दी तो उसको बड़ा स्ट्रेंथ, बड़ा विचित्र सा लगता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कीर, क्वीर और बियर, कीर बियर, कीर बियर, तो यहां से निकलेगा ये बियर के सेंस में, कियर और बियर, कियर बियर, कियर बियर, ऐसा कर सकते हैं इसको, कियर बियर। अगर आप किसी को ऐसा बियर पिला दोगे जो जिसने आज तक कभी पी नहीं है एक तरह से ये, तो बंदे को कैसा लगेगा, बड़ा ओड सा लगेगा, बड़ा विचित्र सा लगेगा, और इसका अर्थ यही निकलता है विचित्र। ये आपके पास से फिर एक वर्ड है क्वायरलेस, जिसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये, जो झगड़ालू टाइप का हो, चिड़चिड़ा टाइप का हो एक तरह से ये, उसको बोलते हैं क्वायरलेस। ये तो इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं एक तरह से ये, जैसे होता नहीं है कई बार कंपनी के अंदर क्या होता है, जैसे कोई कर्मचारी कोई काम कर रहा है लेकिन वो उसमें जो है नहीं वो अपनी ही मतलब कि दिमाग दौड़ा देता है ये, तो बॉस जो आता है ना ये कई बार वो चिड़चिड़ा होता है, झगड़ालू टाइप का होता है, तो बोल देता है, बोले भाई क्यों, जब हम कह रहे हैं कि ये इस रूल से ही ये काम करना है तो उसी रूल से होना है ये, तो चिड़चिड़े टाइप का होता है, झगड़ालू टाइप का होता है ना, वो जनरली फिर ऐसे ही बोलता है, बोले तूने अपनी क्यों लगाई इसमें, ये जो रूल मैं बता रहा हूँ इसी से करिए। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि क्यों का मतलब होता है क्यों, क्यों तो अपना दिमाग लगा रहा है भाई इसमें, जैसा मैं कहता हूं नहीं वैसे उसी रूल से ही चला करे एक तरह से ये, तो बिल्कुल जो चिड़चिड़ा झगड़ालू टाइप का होता है जनरली वो ऐसा ही करता है ये। दूसरा कैसे हो सकता है, मैंने कॉरल, तो मैंने कहा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉल यानी कि कॉल यानी कि झगड़ा एक तरह से ये, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिंक किया जा सकता था साउंड से, ये अर्थ निकलता है झगड़ालू या चिड़चिड़ा। ये वर्ड फिर आपके पास में है यहां पर, गौर से देखिएगा, केवर, अर्थ निकलता है ट्रेम्बल और सेक यानी कि कांपना, दोनों ही वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है ये, अर्थ निकलता है इसका कांपना। कनेक्शन कैसे करोगे, कीवर और साउंड ऑफ फीवर, तो फीवर यानी कि बुखार, फीवर और साउंड ऑफ फीवर, जब बुखार होती है तो आदमी क्या करता है, बुरी तरीके से कांपता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है कांपना। ये क्यू लेटर तक हम फिनिश कर चुके हैं, आर लेटर हम स्टार्ट कर चुके हैं। रेज का अर्थ निकलता अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी ऐसा गुस्सा जिसको आप नियंत्रण नहीं कर सकते, ये तो इसका अर्थ निकलता क्रोध, गुस्सा। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, रैग यानी कि रैगिंग, कॉलेज में होता नहीं है कई बार ये रैग मतलब रैगिंग, और रैगिंग जब लेते हैं बच्चे की एक तरह से तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता एक तरह से, ये बहुत गुस्सा आता है उसको, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है गुस्सा। अब यहां से एक वर्ड बता दूं मैं, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रेज से एक वर्ड बना है एनरेज, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ध्यान रखना ये पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं, इसी से ये वर्ड बना हुआ है, जिसका अर्थ वही निकलना है, क्रोधित होना, गुस्से होने के सेंस में। राइज का अर्थ सबका मेरे साथ सुना हुआ, राइज और रेज, ये मैंने कहा राइज यानी उठना और रेज यानी उठाना, तो मैंने कहा लिफ्ट और मूव टू ए हायर पोजीशन और लेवल, यानी किस चीज को उठाना एक तरह से, उसको बोलते हैं रेज, और ये होता है उठना एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास में रेवेज्ड, अर्थ निकलता है सेवरली डैमेज्ड एंड डेवास्टेटेड, ये यानी किस चीज को बुरी तरीके से तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना ये। और आपको सबको पता है राव का मतलब क्या होता है जी, रावण, और हनुमान जी ने क्या किया था एक तरह से, ये रावण की लंका में लगाई थी जी आग, और आग लगाकर क्या किया था, बुरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया था, तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, इसका अर्थ यही निकलता बुरी तरीके से नष्ट करना ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल वर्ड हुए 339, गौर से देखिएगा, क्लियर मतलब कि बियर, अगर आप किसी को बियर पिला देंगे जिसने आज तक कभी पी नहीं एक तरह से ये, तो उस बंदे को कैसा लगेगा, बड़ा स्ट्रेंज ओड सा लगेगा, यानी विचित्र। ये मैंने कहा कॉरल, एक तो क्यों प्लस रूल से कर सकते हो आप ये, तो मैंने कहा भाई क्यों, इसमें रूल क्यों नहीं लगाया जो हम कहते हैं भाई, इसका मतलब चिड़चिड़े टाइप का, झगड़ालू टाइप का बोझ सजी है। दूसरा कोरल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक वैसे भी हो सकता है ये। उसके बाद देखिए कीवर और साउंड ऑफ फीवर, तो जब बुखार होती है तो आदमी क्या करता है, बुरी तरीके से कांपता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है ट्रेम्बल, सैक, कांपना। ये रैग यानी कि रैगिंग, तो मैंने कहा जब किसी की रैगिंग लेते हैं तो उसको क्या आता है, बड़ा गुस्सा आता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है गुस्सा। ये रेज का मतलब क्या होता है, उठाना, सब जानते हैं ये। और रावण, मैंने कहा रावण की लंका में आग लगाकर एक तरह से, ये रावण की लंका में आग लगाकर एक तरह से हनुमान जी ने क्या कर दिया था, बुरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता पूरी तरीके से नष्ट कर देना, विनाश कर देना एक तरह से। ये आपके पास है फिर एक बार वर्ड है रेसिपिएंट, अर्थ निकलता वन हु रिसीव समथिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ रिसीव करता हो, उसको बोलते हैं प्राप्त करता, ग्रहण करने वाला। शायद फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह, नेट बैंकिंग वगैरह आप ये चीजें यूज किया करते होंगे एक तरह से, ये तो उसमें जनरली आया करता है ना रिसिपिएंट, ये रिसिपिएंट उसको बोलते हैं जो रिसीव करेगा एक तरह से, ये जो रिसीवर होता है। ये सपोज को जैसे मुझे पैसे भेजने हैं जी आपको एक तरह से 40,000 रुपए, ये तो आप रिसिपिएंट हुए एक तरह से, तो मुझे आपकी डिटेल को ऐड करना पड़ेगा, ये आपकी डिटेल को ऐड करना पड़ेगा, ये आप रिसीवर है एक तरह से, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है जो रिसीव करता हो किसी चीज को। ये रेसिप्रोकल का अर्थ निकलता है कॉरेस्पॉन्डिंग और म्यूचुअल, जिनमें मतलब पारस्परिक आदान प्रदान वाला सिस्टम, म्यूचुअल वाला सिस्टम एक तरह से। ये
उसको कह सकते हैं गिव एंड टेक, कह सकते हैं एक तरह से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एक तरह से ये। तो बोले कनेक्शन कैसे करें, घर में होता नहीं है कई बार जब अच्छी खासी रेसिपी बनाते हैं ये, और सारे घर वाले जब सपोज करो 10-15 घर के अंदर 10-15 मेंबर है, तो देखिए रेसिपी का मतलब क्या होता है, रेसिपी। तो मैंने कहा जब रेसिपी अच्छी खासी बनती है घर के अंदर अगर 10 से 15 मेंबर हुई है, तो फिर होता क्या है, आपस में वहां आदान प्रदान ही होता है एक तरह से ये। वो इसको उठा कर देता है, जैसे सपोज करो जी 5-6 प्रकार की रेसिपी बनाई गई, कितने प्रकार की, 5-6 प्रकार की। तो हो सकता है कुछ इसके पास में पड़ी हो, कुछ यहां पड़ी हो, कुछ यहां पड़ी हो, तो आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान ही करते हैं कि ये वो इसको देता है, वो इसको देता है, ये इसको, ये इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एक तरह से आदान प्रदान। ये आपके पास में रिकमेंड, ये अर्थ निकलता सिफारिश करना, ये एडवोकेट एंडोर्स, ये तो कहते नहीं कि यार वो किसकी रिकमेंडेशन लगाई आपने, ये किसकी सिफारिश से मतलब आए हो एक तरह से ये। तो रिकमेंडेशन वर्ड जो रिकमेंड से तो बनता है ये, तो मेरे हिसाब से ये भी एक काफी कॉमन वर्ड है जो हमें याद रहेगा। ये वर्ड है रेक्टिफाई, अर्थ निकलता पुट समथिंग राइट यानी कि करेक्ट, जिसको सुधारना एक तरह से ये। तो रेक्ट यानी कि करेक्ट, रेक्ट और करेक्ट साउंड से कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहां आता है इसमें ये रेक्ट यानी कि करेक्ट। ये तो किस चीज को क्या कर देना, करेक्ट कर देना, यानी कि उसको सुधार देना आपके पास है। फिर एक वर्ड है रिकरेंट, अकरिंग ऑफन और रिपीटेडली, जो बार बार होता हुई है। और सर हमें क्या कहते हैं, बोले बेटा करंट अफेयर जो है ना ये, बोले बार 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 याद कर लिया कर एक तरह से। बोले किसको, जो बार बार एग्जाम में होता है, जिसका चांस रहता है कि जो मतलब ये उठा सकता है, ये उठा सकता है, ये या यूं कह सकते हैं ये कि देखो जी री का मतलब क्या होता है, बार बार। करंट, करंट का मतलब क्या होता है, करंट यानी करंट अफेयर्स ही है। तो मैंने कहा जी बार बार कोई ऐसी चीज जो बार बार होती होनी है, तो उसको तो करंट अफेयर्स के रूप में, सपोज कीजिए कोई ऐसी चीज हुई जो आज हुई, फिर 10 दिन बाद फिर हो रही है, फिर चौथे दिन मतलब 1 महीने बाद फिर हो रही है, तो करंट अफेयर्स के अंदर जो बार बार ऐसी चीज हो रही है, तो इनको तो याद कर लेना चाहिए एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता कोई ऐसी चीज जो बार बार होती हुई है। उसके बाद देखिएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं, कहते नहीं कई बार कि यार करंट में तो अभी ये चीज चल रही है, तो देखो ये री का मतलब फिर से, यानी पहले वो ये चीज चल रही थी आज के 3 महीने पहले, फिर से ये करंट में आ गई जी, अभी फिर से ये करंट में आ गई है, फिर बोले कि यार अभी 2 महीने बाद फिर ये करंट में आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ एक तरह से, ये पहले करंट में थी यानी सबको पता था, ये फिर दोबारा करंट में आई, फिर पता चला, फिर हुई, यानी ये चीज क्या हो रही है, बार बार तो हो रही है। तो इसका अर्थ यही निकलता बार बार होने वाला है। रेड्यूस शायद फिर एक बार इजी वर्ड है, सबको पता है, मैक स्मॉलर और लेस, ये किस चीज को कम कर देना है एक तरह से, ये रेड्यूस कर देना है एक तरह से, जनरली हम बोला भी करते हैं ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, रेड्यूस करना यानी कि कम करना। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रिडंडेंट, अर्थ क्या निकलता है, ये क्या हुआ, मुझे दिख रहा है या चक्कर कुछ हुआ है अचानक से। तो देखिएगा रिडंडेंट का अर्थ निकलता है जो अननेसेसरी हो एक तरह से, व्यर्थ हो, ये सुपरफ्लुअस जिसको बोलते हैं, अनावश्यक, हमें जरूरत ही नहीं है एक तरह से ये। सपोज करो आपने घर में आपको ये चीज ढूंढ रहे थे जी एक तरह से ये, और मतलब अननेसेसरी थे एक तरह से, और आपने ढूंढ लिया लेकिन आपको फिर भी मतलब मिल नहीं रही, और घर वाले बार बार कह रहे हैं, बोले बेटा नहीं ढूंढ ढूंढ, आंटी बार बार कह रहे हैं आपको, नहीं बेटा ढूंढ, एक तरह से ये कई बार होता नहीं घर में, मतलब अनावश्यक चीजें होती है, अननेसेसरी होती है, हमें मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं एक तरह से, फिर भी नहीं ढूंढ यार, वो तो मुझे चाहिए, कभी काम पड़ ही सकता है ये। तो देखो जी री का मतलब होता है बार बार, और ढूंढ का मतलब होता है जी ढूंढना। और आंटी आपसे बार बार किए जा रही है, बार बार कह रही है, बार बार कह रही है, नहीं बेटा ढूंढ ढूंढ, और मिल ही नहीं रही एक तरह से ये। तो ये क्या हुआ एक तरह से, अनावश्यक ही तो हुआ एक तरह से, जिसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं बोले ढूंढ ढूंढ, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है अनावश्यक या व्यर्थ है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है 3, 4, 6, गौर से देखिएगा, रेसिपिएंट यानी कि रिसीवर, एंड जो जिसको कोई चीज मिलने वाली है, ये रेसिपी जब बनती है नहीं है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब एक तरह आदान प्रदान होता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश करना, रेक्ट यानी कि करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही कर देना ये। और कोई चीज जैसे करंट में पहले थी फिर आ गई जी, ये करंट में ये फिर आ गए, हाँ फिर आ गई, फिर आ गई, यानी कि बार बार होने वाला ये। रेड्यूस का मतलब ही होता है कम कर देना, और री का मतलब क्या होता है
रे का मतलब होता है फिर से। नहीं बोले बेटा फिर से इसको ढूंढ एक तरह से ये, अरे मिलेगी मिलेगी, और वो चीज आपको मिल नहीं रही है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं यार, फालतू अनावश्यक ही ढूंढ रहे हैं इसको, अननेसेसरी चीज है एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है अननेसेसरी है। फिर है रिफ्रेन। रिफ्रेन का अर्थ निकलता है टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम, ये किसी चीज से अपने आप को रोकना यानी कि बचना। अब कनेक्शन कैसे करेंगे, बार बार अगर बारिश हो रही है और सर्दी का टाइम हो तो हम अपने आप को क्या करते हैं, रोक लेते हैं घर पर ही है, ताकि हम बचे बारिश से, एक तरह फालतू भीग न जाएगी। तो रे का मतलब बार बार, रेन का मतलब बारिश, अगर बार बार बारिश हो रही है तो उस कंडीशन में हम अपने आप को रोक लेते हैं जी घर पर ही है, हम बचने की कोशिश करते हैं कि फालतू भीग न जाए, कोई सर्दी जुकाम न लग जाए, तो इसका अर्थ यही निकलता है कि इस चीज से अपने आप को रोकना, परहेज करना, बचना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रिगार्ड। रिगार्ड का अर्थ निकलता है रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना ये। और बार बार जब भी बॉस अगर एक बार गया ना ये ऑफिस के अंदर, फिर आता है फिर जाता है, गार्ड जो होता है ना वो बेचारा उसको हमेशा मतलब वही सैल्यूट मारना है, उसको एक तरह से क्या करता है, उसका सम्मान तो करता है एक तरह से ये। तो रे का मतलब बार बार, गार्ड का मतलब क्या होता है, गार्ड, गार्ड क्या करता है, बार बार मतलब सम्मान देता है एक तरह से ये बॉस को ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है सम्मान करना ये। आपके पास में एक वर्ड है रेजिसाइड। अच्छा साइड से रिलेटेड आप देख रहे हैं यहां पर हम, हमारे पास में कितने, तीसरा ये वर्ड शायद आ रहा है ये, और ये एक्चुअली वैसे पूछता वन वर्ड के अंदर है लेकिन इस बुक में यहीं पर डाला हुआ है ये, द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग यानी कि राजा की हत्या। तो देखो जी आर का मतलब क्या होता है, राजा, साइड का मतलब क्या होता है, हत्या, तो हत्या किसकी हुई, राजा की, और इसका अर्थ यही निकलता है राजा की हत्या। फिर एक वर्ड है रिजॉइस, और इसका अर्थ निकलता है टू फील और शो ग्रेट जॉय और डिलाइट, खुश होना, आनंद मनाना एक तरह से ये। अगर सपोज करो आपकी जॉब लग गई जी कल ये, और फिर दोस्त ये कहता बोले भाई भाई पार्टी वार्टी दे एक तरह से ये, तो फिर अगर सपोज करो कोई आपने जूस की पार्टी दी है, तो आपने जूस की पार्टी दी और जूस पीते यार, बोले यार भाई मुझे यार एक और चाहिए, तो फिर से हम उसको बोले ना पीला रे पीला, आज तो यार तो जितना पी उतना पी एक तरह से ये। तो देखो जी ये देखो दो प्रकार से कर सकते हैं ये, एक तो यहां, एक तो ये हो सकता है कि रे का मतलब होता है अगर वो फिर से दोबारा मांग ले ना ये, दोबारा से अगर मांग ले रिया नहीं दोबारा या बार बार जूस, तो मैंने कहा मैं इसको जूस वाला साउंड ले रहा हूं एक तरह से ये जूस वाला ये, तो मैंने कहा अगर वो फिर से जूस मांग ले तो हम क्या कहते हैं, अरे पी, बोले तेरी इच्छा जितने पी एक तरह से ये, यानी कि एक तरह से क्या है हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस टाइम ये, इसलिए उसको बोल देते हैं अरे तो दोबारा पी यार, जहां जूस पी यार एक तरह से ये। या यूं कह सकते हैं जब हम जिस दिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हमारी जॉब लग जाए, तो दोस्त को भी बोले आ यार पार्टी देता हूँ, आज तो तेरे को जूस पिलाता हूँ जी, गर्मियों का टाइम था ये, ले फिर से और भी जूस एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से खुश होना ये। वर्ड है आपके पास है रिलेंटलेस, ये अर्थ निकलता है इसका लगातार या दयाहीन ये। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखो जी इसका अर्थ क्या निकलता है, कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूअल या क्रूअली। अच्छा यहां ये थोड़ा सा गलत लग गया वर्ड ये। अच्छा दयाहीन मतलब कि किसको बोलेंगे, ये निर्दयी को बोलते हैं क्या, हाँ सही है वर्ड, हाँ ये निर्दयी को बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, दयाहीन, हाँ हीन का मतलब कमी होना, तो सही है हाँ ये। तो देखिएगा ये आपको सबको बताइए, देखो दोनों अर्थ इसके निकलते हैं ये। और रैली का मतलब क्या होता है, रैली, नेता का मतलब होता है नेता, लेस का मतलब होता है कम ये, यानी बहुत ही कम चांस ऐसे रहते हैं ये, बहुत ही कम चांस ऐसे रहते हैं कि जो मतलब या तो यूं कह सकते हैं, चलो इसका कनेक्शन दोबारा करेंगे ये। उसके बाद देखिएगा एक बार वर्ड है रियलाइज। रियलाइज का अर्थ निकलता टू एंजॉय, आनंद लेना, मजा लेना एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे होगा ये, शादी में जाते हैं ना ये, जब हम वहां मजे लेते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं एक तरह से ये, तो हम खाने के लिए बार बार कौन सी चीज लेते हैं, ये वही लेते हैं जिसमें हमें मजा आता है एक तरह से ये। तो देखो जी रे का मतलब फिर से, ले का मतलब लेना, सही का मतलब सही, ये बिल्कुल बात सही है कि हम बार बार खाने के लिए कौन सी चीज को लेते हैं जिसमें हमें मजा आता है एक तरह से ये, उसी को तो लेते हैं शादी के अंदर, तो इसका अर्थ यही निकलता है मजा लेना एक तरह से ये, एंजॉय करना ये। उसके बाद देखिए वर्ड है 352 ये। तो मैंने कहा रे का मतलब क्या होता है, अगर बार बार, रेन का मतलब बारिश, अगर बार बार बाहर बारिश हो रही है तो हम उससे क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, ये कहीं भीग न जाएंगे, तो इसका अर्थ यही निकलता बचना, परहेज करना। बार बार चाहे बॉस एक बार जाए चाहे फिर जाए, मतलब फिर अगर जैसे अंदर चला गया फिर बाहर आएगा, फिर गया फिर आया, यानी बार बार अगर आता जाता रहता नहीं है तो गार्ड तो उसका फिर भी सम्मान ही करता है, ऐसे नहीं कि एक बार सैल्यूट कर दिया तो दोबारा नहीं करना है। मैंने कहा आर फॉर राजा या रेजी, यहां से भी ले सकते हैं आप ये, राजा, साइड का मतलब हत्या, हत्या किसकी हुई, राजा की। फिर से उसको जूस पिला दिया हमने ये, क्योंकि बड़े खुश हो रहे थे उस टाइम, ये जॉब लग गई थी जी, तो इसका अर्थ निकलता है खुश होना ये। इसको थोड़ा बाद में करेंगे। और मैंने कहा बोले कि रे का मतलब फिर से या बार बार, ले का मतलब लेना, सही का मतलब सही, ये बिल्कुल सही बात है ये, कि हम बार बार कौन सी चीज को लेते हैं खाने के लिए जिसमें हमें बड़ा मजा आता है, और इसका अर्थ यही निकलता है मजा लेना। उसके बाद देखिएगा वर्ड है
रिलक्टेंट है, अर्थ निकलता अनविलिंग एंड हेजिटेंट यानी अनिच्छुक है। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर सपोज करो किसी आप लड़के को एक तरह से ये बार बार एक तरह से ये आंटी वाले लुक की एक तरह से ये लड़की दिखाएंगे, ये बोलना है बेटा तेरे को इससे शादी करनी है, तो क्या उसकी इच्छा होगी शादी करने की, वो धीरे धीरे उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी एक तरह से, यानी वो अनिच्छुक हो जाएगा ये। तो मैंने कहा रेक का मतलब बार बार, लुक तो मैंने कहा जी येलो लुक ही है, आंटी तो बोलेगी जी आंटी है। अगर आप बार बार आंटी वाले लुक की अगर किसी लड़के को ये कहेंगे जी नहीं बेटा बोल तेरे को इससे शादी करनी है, इस टाइप की लड़की से शादी करनी है, उसका लुक आंटी जैसा हुई है, तो उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, यानी कि अनिच्छुक जिसको बोलते हैं ये। वर्ड है रेनॉल्ड, अर्थ निकलता है फेमस, प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं ये। मेरे हिसाब से कई बुकों में लिखा रहता है कि रेनॉल्ड राइटर एक तरह से, ऑथर जिसको बोलते हैं एक तरह से ये, तो यानी प्रसिद्ध लेखक ये, उसी को तो बोलते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ वही निकलना है एक तरह से ये प्रसिद्ध ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रिपेरेशन यानी कि कंपेंसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति कर देना ये। अगर सपोज करो कोई आपसे कोई गलती हो गई एक तरह से ये, या कोई चीज टूट गई है और आपने उसको क्या कर दिया, उसी क्षण एक तरह से उसको रिपेयर कर दिया ये। तो देखो रिपेयर यानी कि रिपेयर, क्षण का मतलब क्षण, ये उसी क्षण आपने क्या किया उसको रिपेयर कर दिया जी, और रिपेयर करके आपने क्या कर दिया एक तरह से क्षतिपूर्ति कर देना, इसी को तो बोलते हैं एक तरह से कंपेंसेशन ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रिपार्टी, अर्थ निकलता क्विक वेटी रिप्लाई, हाजिर जवाब तुरंत रिप्लाई देना ये। अगर दोस्त कई बार होता है ना पार्टी मांग लेता है ये नई साल के ऊपर मांग लेता है, बोले भाई नई साल है पार्टी वार्टी दे, तो फिर हम हैंड टू हैंड रिप्लाई कर देते हैं अरे तू कौन सी पार्टी देता ही है। तो देखना ये री का मतलब क्या होता, फिर पार्टी का मतलब होता है पार्टी है। जब दोस्त हमें ये बोलता है बोले यार भाई पार्टी दे, और तू फिर कौन सी पार्टी देता है, वो तुरंत बोल देता है, तुरंत उसका रिप्लाई देता है, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है तुरंत रिप्लाई देना, यानी हाजिर जवाब एक तरह से ये। आपके पास फिर एक वर्ड है रिपेंटेंट, अर्थ क्या निकलता है पश्चाताप। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिएगा एक बार ये, इसका अर्थ क्या निकलता है रिग्रेट, एक तरह से कनेक्शन कैसे होगा। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, रैप अंत का मतलब होता है अंत ही है। तो मैंने कहा आदमी जब रेप करता है तो उसके अंत में क्या होता है, जो उसको पश्चाताप ही करना पड़ता है, तो इसका अर्थ यही निकलता है पश्चाताप ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड कितने हुए 3 5 7, ये गौर से देखिएगा एक बार, आपके पास में जो वर्ड लिखे हैं टोटल कितने हैं 3 5 7 ये। तो देखिएगा मैंने कहा अगर बार बार आंटी वाले लुक की अगर आप फोटो दिखाएंगे तो उस लड़के की इच्छा ही खत्म हो जाएगी शादी करने की, यानी कि अनिच्छुक ही है। रिनोड लेटर सॉरी रिनोड जो ऑथर होता है राइटर होता है, जनरली हम कहते हैं प्रसिद्ध एक तरह से ये। रिपेयर करना, तो याद है कि रिपेयर किसी चीज को अगर आपने उसी क्षण रिपेयर कर दिया एंड ठीक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, आपने क्षतिपूर्ति कर दी उस चीज की ये। मैंने कहा रीपार्टी, अगर दोस्त ये कहता है ये फिर कि जी क्या बार बार कहता है बोली भाई पार्टी पार्टी, और तो तू कौन सी देता है ये, यानी कि तुरंत जवाब देना, इसका अर्थ यही निकलता है तुरंत जवाब ही है। मैंने कहा रेप करने के बाद में अंत में आदमी को क्या करना पड़ता है, पश्चाताप ही करना पड़ता है, इसका अर्थ यही निकलता है पश्चाताप ही है। आपके पास में चक्कर क्या है 3 5 8 है क्या 7, हाँ ठीक है जी। क्लास ये हुई हमारी कौन सी 22, मिलेंगे 23 के साथ में हम आपसे कल इसी टाइम 8 बजे। तो 21 तक हमने पीडीएफ अपलोड कर दी है, 22 और 23 की एक साथ अपलोड कर दी जाएगी। और कहां तक हो चुके हैं वर्ड हमारे 3 5 7, यानी इसमें 4 3 3 वर्ड है जी। तो कल हो जाएगा क्या फिनिश, मुश्किल लग रहा है। 13 में 7 गए तो 6, 12 में से 5 गए तो 7, 76 वर्ड पड़े हैं अभी भी, और अभी 4 5 वो वर्ड भी है जो हमने स्किप किए थे ये। तो लगता है कल के बाद से सैटरडे को भी, हाँ सैटरडे तक ही फिनिश कर पाएंगे इसको। तो साइनो जो है हमारे वो परसों तक मतलब फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद हम एंटोनिम्स स्टार्ट कर देंगे।